हेलो डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पिछली क्लास में रिकेट्स इक्वेशन के एग्जांपल्स के बारे में पढ़ा था। अगर हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन नहीं था तो उस कंडीशन में हमने उसके कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। आज हम अगर पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमारे पास गिवन है, जब हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है या फिर दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है, उस केस में हम क्या करेंगे ये हम पढ़ेंगे। इसके अलावा फिर हम डिस्कस करेंगे कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है अगर हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन नहीं है उस केस के अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास गिवन है कि फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द रिकेट्स इक्वेशन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 2 ऑफ वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर हुज वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज 1 प्लस 10 ऑफ एक्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसको हम क्या लेट करके चलते हैं पी एक्स। अगर वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो अगर टू होंगे तो पी एंड क्यू लेके चलेंगे। तो यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 10 एक्स। अब हमारे पास जो अगर वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है तो उस केस में हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू लेट करेंगे 1 प्लस 10 एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। कहने का मतलब पी एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। पी एक्स इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो y इज इक्वल टू 1 प्लस 10 एक्स प्लस 1 अपॉन जेड। यहाँ से हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं इससे। तो सेक स्क्वायर एक्स एंड माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स। देखिए इस इक्वेशन के अंदर y की वैल्यू रख देंगे एंड डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो जैसे ही हम यहाँ पर देखिए डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू रख दी, y की वैल्यू रख दी एंड वाई स्क्वायर हो गया। यहाँ से सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स एज इट इज 2 माइनस 2 10 एक्स माइनस 2 अपॉन जेड 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर से 1 प्लस 10 स्क्वायर, सेक स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 10 एक्स से 2 10 एक्स कैंसिल आउट और 2 अपॉन जेड से माइनस 2 अपॉन जेड कैंसिल आउट। 1 अपॉन जेड स्क्वायर बच रहा है एंड 2 10 एक्स अपॉन जेड बच गया और इधर माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड अपॉन डी एक्स। माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो देखो जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर एंड जेड कैंसिल हो जाएगा और जेड इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखिए जेड एंड एक्स के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो यहाँ से सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कहने का मतलब है ई की पावर इंटीग्रेशन पी ऑफ डी एक्स। पी की वैल्यू क्या है 2 10 एक्स, तो 2 10 एक्स का 2 लॉग ऑफ सेक एक्स, तो सेक 2 स्क्वायर में चला जाएगा और सेक स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर z इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन एंड आई एफ इंटू क्यू एक्स डी एक्स प्लस का c। तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x और माइनस एज इट इज और c। तो यहाँ से हमारे पास z की वैल्यू आ गई। ये z की वैल्यू हम उठा के जो हमने पुट किया था y इज इक्वल टू 1 प्लस 10x प्लस 1 अपॉन जेड, तो z की वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। जो हमारे पास ये कंडीशन आ गई। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये हमारा रिजल्ट हो गया। तो इस प्रकार आपके पास अगर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है आपके पास तो ये मेथड अप्लाई करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इसके कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, तो उनके आप कंप्लीट करेंगे। अगर कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट देखिए हमारे पास अगला केस देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है शो दैट there are two value of the constant k for which k upon x is an integral of the differential equation x square dy upon dx plus y square is equal to 2 and hence obtain the general solution। देखिए हम इसे सॉल्व करें तो ये रिकेट्स इक्वेशन बन रही है हमारे पास। क्लियर है? dy upon dx प्लस का p या dy upon dx इज इक्वल टू p प्लस क्यू वाई प्लस आर ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर q की वैल्यू 0 है और आर ऑफ वाई स्क्वायर एज इट इज आ गया हमारे पास यहाँ पर एंड पी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो देखो रिकेट्स इक्वेशन है और क्या बोल रहे हैं हमें कि देयर आर टू वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट के फॉर विच के अपॉन एक्स इज एन इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब के अपॉन एक्स क्या है? इसका इंटीग्रल है। तो यहाँ से हम इसको y के बराबर पुट कर सकते हैं के अपॉन एक्स। तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे क्योंकि y इज इक्वल टू अगर हम लेके चले तो, क्योंकि देखो ये अगर इसका इंटीग्रल है
तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम y की जगह k अपॉन एक्स रखेंगे, तो dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो -1 अपॉन के स्क्वायर हो जाएगा, एंड y का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो देखो k में k की दो वैल्यूज आ रही है 2 and 1, तो हमारे पास देखो दो सॉल्यूशन हो गए, p तो हो गया 2 अपॉन एक्स एंड q हो गया -1 अपॉन एक्स, आर टू नॉन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। क्लियर है? तो ये हमारे पास दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गए इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन के। इस इक्वेशन को रिकेट्स इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे। क्लियर है? डी वाई अपॉन डी एक्स 2 अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या देखो इसको y1 लिख सकते हैं, 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन हो गई वो है। पहली इक्वेशन अगर इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन p की वैल्यू, तो p1 इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर एंड q1 की वैल्यू 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। क्योंकि दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो हम यही लेके चलते हैं, और y1 में से p1 को घटाते हैं और y1 में से ही q1 को घटाते हैं, तो y1 माइनस p1 अपॉन y माइनस p एंड y1 माइनस q1 अपॉन y माइनस क्यू इज इक्वल टू q माइनस p। ये इक्वेशन हम पहले प्रूव कर चुके। बाय टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब हमें गिवन है तो उस केस के लिए हमने मेथड सबसे फर्स्ट क्लास में इसमें हमने पढ़ा है रिकेट्स इक्वेशन की। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दिया तो log y माइनस पी, क्योंकि इसको t पुट कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो माइनस log y माइनस क्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन q माइनस पी डी एक्स प्लस का log ऑफ c कॉन्स्टेंट। यहाँ से देखो y माइनस पी की वैल्यू 2 अपॉन एक्स, क्यू की वैल्यू माइनस के कारण प्लस हो गई 1 अपॉन एक्स, एंड 2 अपॉन एक्स माइनस का एंड 1 अपॉन एक्स और डी एक्स प्लस का सी। क्लियर है स्टूडेंट्स यहाँ तक? यहाँ से आप इसका देखो सॉल्व कर लेंगे तो log a माइनस पहले एलसीएम ले लेंगे और log a माइनस बी क्या होगा हमारे पास, log a अपॉन में b इज इक्वल टू log c, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास 3 log ऑफ x हो जाएगा। यहाँ से क्यूब में चला जाएगा और c अपॉन एक्स क्यूब हो गया, log से log कैंसिल हो गया और यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया। ये क्वेश्चन था हमारे पास स्टूडेंट्स जब हमारे पास दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है। अब हम बात करते हैं कि जब हमारे पास केवल रिकेट्स इक्वेशन या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन मान के चलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? फिर हम भाई पर्टिकुलर सॉल्यूशन लेट करेंगे वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन। उस केस के लिए हमने आपको ये मेथड तो बता ही दिया कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन है तो y इज इक्वल टू पर्टिकुलर सॉल्यूशन प्लस 1 अपॉन जेड के अकॉर्डिंग उसे सॉल्व कर लेंगे। क्लियर है? तो हम इनके पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर आप इनको क्वेश्चंस को उसी मेथड के अकॉर्डिंग आप कंप्लीट करोगे। क्लियर है? जो हमने अभी फर्स्ट एग्जाम्पल करवाया है। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स 2x इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो पर्टिकुलर सोल्यूशन आप कैसे मानते हो, आपको y की ऐसी वैल्यू लेट करना है। क्लियर है? वो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में रखने पर जो वैल्यू बचे कटने के बाद में वो y के डेरिवेटिव के बराबर आनी चाहिए। जैसे कि हमारे पास देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई है, तो क्या हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 रख दे y की वैल्यू, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया है तो, और बच रहा है 2x। तो y का डेरिवेटिव करेंगे तो 2x आ रहा है, यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स भी 2x आ रहा है, मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। अब इसको आप सेम वैसे के वैसे कर दो कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड, और इसमें वैल्यू पुट करके आप सॉल्व कर लो इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करके। क्लियर है स्टूडेंट्स? सेकंड देखो हमारे पास, जैसे कि अगला कंडीशन दे रखी है हमारे पास कि y इज इक्वल टू दे रखा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स माइनस वाई साइन एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अगर हम y इज इक्वल पुट करें कि साइन एक्स, क्योंकि साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा और साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस आएगा, यहाँ पर भी डी वाई अपॉन डी एक्स कोस आ रहा है, तो ये इसका रिजल्ट हो गया। क्लियर है? इसकी बात करते हैं तो y की जगह देखो यहाँ पर p हमें पता नहीं, तो इसे पूरे को जीरो कर दें तो y रख दें हम 1 अपॉन में x। 1 अपॉन एक्स रखेंगे तो यहाँ पर y इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, और इसका अवकलन करेंगे तो -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसी प्रकार यहाँ से y इज इक्वल टू, अगर देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है, y को हम
10x पुट कर दें तो dy/dx सेक स्क्वायर होगा, बट 1 + tan² भी सेक स्क्वायर होगा, तो सेटिस्फाई कर रहा है, तो y = 10x इसका हो जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं फर्स्ट की। देखिए x 1 - x³, क्या हम y को x² पुट कर दें, क्योंकि देखो x² 2x² एंड 2x⁵, 2x² कॉमन आ गया तो 1 - x³ बच जाएगा, एंड x 1 - x³ से तो कैंसिल आउट हो जाएगा और बाहर आ जाएगा 2x, और इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो भी 2x आ रहा है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इन क्वेश्चंस को आप कंप्लीट करना, अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। धन्यवाद।